नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडिएंट फ्री एजुकेशन में। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की थी मध्य प्रदेश आरक्षक का जो पेपर हुआ था 2017 में। उसमें मैथ्स के जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो हमने एक एक करके पेपर वाइज आपके लिए ये सीरीज़ स्टार्ट की थी। तो चलिए सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। ये पार्ट 6 है, पार्ट 5 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। तो देखिए, क्वेश्चन पूछा गया था 3/4 5/6 का कितना प्रतिशत है। देखिए, बहुत ही सरल ये प्रश्न होते हैं, बस आपको ध्यान देना है लैंग्वेज पर कि क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं और किस तरह से पूछा गया है। 3/4 जो है वो 5/6 का कितना प्रतिशत है। प्रतिशत करने के लिए हम 100 से गुना कर देते हैं। देखिए, फिर से बता देता हूँ, 3/4 5/6 का कितना प्रतिशत है, इसलिए 5 नीचे आया है, 6 ऊपर चला गया है। बस इसे काट लीजिए, बहुत ही आराम से आपका आंसर आ जाएगा। 5 से ये 20 बार में, 4 से ये गया 5 बार में, और 6 तिया 18 गुना 5 बराबर हो गया आपका 90%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी बेहद सरल था। रघुनाथ शेट्टी खादी भंडार से 9/4 मीटर कपड़ा 12.5 रुपये की दर से खरीदता है। उसे खादी भंडार को कितने रुपए देने होंगे। देखिए, क्वेश्चन में बोला गया है कि उसने टोटल कितना कपड़ा खरीदा है। 9/9 1/4 मीटर कपड़ा खरीदा है, और दर क्या है, रेट क्या है, 12.5 रुपये की जो है दर है, यानी कि 1 मीटर जो है वो 12.5 रुपये का है। तो 9/4 मीटर कपड़ा कितने रुपए का हो जाएगा। बस आपको क्या करना है, दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सरल करने के लिए आपको इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। 9 चुक 36 और 1 37/4 गुणा 12 दूनी 24 1 25/2। बस इसे आप सॉल्व जैसे ही करेंगे आंसर आ जाएगा 115 2/8। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2 पाइप हैं P और Q एक टैंक को क्रमशः 8 और 10 घंटे में भर सकते हैं। चलिए, जैसा क्वेश्चन कहता जा रहा है हम करते जा रहे हैं। P और Q 2 पाइप हैं, एक 8 घंटे में भर सकता है, दूसरा 10 घंटे में भर सकता है। ठीक है जी। यदि दोनों पाइपों को 2 घंटे एक साथ खोल दिया जाए या खुले हों, और उसके बाद पहले पाइप को बंद कर दिया जाए, तो दूसरा पाइप टैंक को कितने देर में भर पाएगा। देखिए, क्वेश्चन ये बोला गया है कि दोनों काम करना शुरू करते हैं। कितनी देर काम करते हैं, 2 घंटे, और 2 घंटे के बाद में जो P है उसे बंद कर दिया जाता है। 2 घंटे के बाद जितना भी काम करेगा वो Q करेगा। ठीक है जी। इस तरह के प्रश्नों को करने के लिए आपको सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम लेना होता है। एलसीएम लेने से हमें इनका टोटल वर्क मिल जाता है। देखिए, 8 और 10 का एलसीएम आएगा हमारा 40। 8 से 40 जाता है 5 बार में, और 10 से ये जाएगा 4 बार में। अब बात आती है, ये 4 और 5 है क्या। ये 4 और ये जो 5 है, ये इनकी इफ़िशियंसी यानी कार्य करने की क्षमता, यानी कि जो P है वो 1 घंटे में 5 काम कर सकता है, और जो Q है वो 1 घंटे में 4 काम कर सकता है। तो दोनों मिलकर 1 घंटे में कितना करेंगे, 5 + 4 बराबर 9 काम कर लेंगे। 9 काम कितनी देर में हो रहा है, 1 घंटे में। हमें क्वेश्चन में बताया गया था कि ये एक साथ 2 घंटे काम करते हैं, तो 1 घंटे में 9 करेंगे तो 2 घंटे में कर लेंगे अपना 18 काम। देखिए, बहुत सुकून से बता रहा हूँ, बहुत आराम से बता रहा हूँ, इसलिए थोड़ा टाइम भी लग रहा है, पर जब आप खुद से करेंगे तो बहुत ही जल्दी ये क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है जी। हाँ जी। तो टोटल वर्क कितना था हमारा, 40 था। कितना काम हो गया है, 18 काम हो गया है। तो बस 40 में से आप 18 माइनस कर दीजिए, बचेगा 22 काम। अब ये जो बचा 22 काम है वो किससे करना है, Q को करना है। Q 1 घंटे में कितना काम कर लेता है, 4 काम कर लेता है। तो 22 काम कितने घंटे में करेगा, तो डिवाइड कर दीजिए आप 4 से, काटेंगे तो आ जाएगा आपका 11/2, और 11/2 को ही आप लिख सकते हैं 5.5। तो हमारा आंसर आ जाएगा 5.5 आवर्स या 5.5 घंटे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2 वर्ग हैं, ये 2 वर्गों का क्षेत्रफल का जो योग है वो 25 वर्ग सेंटीमीटर है। वर्गों के आधार का अंतर 1 सेंटीमीटर है। बड़े वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए, क्वेश्चन में क्या बोला गया है,
दो वर्ग हैं। मान लीजिए उनकी जो आधार है वो a है और एक का a डैश है। बोला गया इन दोनों का जो अंतर है वो 1 है, ठीक है जी। और इनके वर्गों का जो क्षेत्रफल है, आप सभी जानते हैं वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर यानी साइड का स्क्वायर। दोनों का योगफल कितना है 25। तो चलिए जी हम मान लेते हैं ये बराबर है 25 के। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप ऑप्शन पे ध्यान दीजिए। ऑप्शन पे जैसे ही आप देखेंगे ऑप्शन बहुत ही छोटी वैल्यू है, ठीक है जी। छोटी वैल्यू है तो हम इस इक्वेशन को पहले सेटिस्फाई करते हैं। मान लीजिए a है हमारा 3 और ये 2 है, बराबर 1 आ रहा है, ठीक है जी। इनका स्क्वायर क्या होगा 3 3 9 और 2 2 4, ठीक है जी। अगर ये सम 25 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। चलिए आगे बढ़ा के देखते हैं। इसको 3 ना मान के हम ले लेते हैं 4 और ये ले लेते हैं हम 3, ये भी 1 आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे 4 चौक 16 प्लस 3 तिया 9, ये 25 आ गया। बिल्कुल हमारी जो इक्वेशन है ये वाली सेटिस्फाई हो गई। यानी कहने का मतलब है पहले वाली की जो साइड है वो क्या है 4 है और इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 16। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा, ठीक है जी। एक और तरीका है, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाकर भी इसे सॉल्व कर सकते थे पर उसमें काफ़ी टाइम लग जाता। देखिए मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूँ कि इक्वेशन को सेटिस्फाई करके आप बहुत ही जल्दी ये निकाल सकते थे। ये मैंने आपको लिखकर बताया, आप माइंड में भी कर सकते थे और बिना पेन उठाए आप आंसर लगा सकते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कितनी राशि 20% की वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए व्यापार में लगाने पर 720 रुपये हो जाएगी। तो ये 720 हमारा क्या है अमाउंट है, ठीक है जी, अमाउंट है। अब यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि ये जो क्वेश्चन पूछा गया था एग्ज़ाम में, इसमें डेटा की थोड़ी मिसप्रिंट थी। ये होना चाहिए था आपका 700 जो कि 720 लिखा गया था। अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा आप, एक फार्मूला होता है इंटरेस्ट का, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। देखिए हमें क्या क्या दिया हुआ है, दर दी हुई है, समय दिया हुआ है और अमाउंट दिया हुआ है। जैसे कि मैंने आप थोड़ी देर पहले बताया था हमें अमाउंट दिया है, इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ है। तो बस कुछ नहीं, हम यहाँ इंटरेस्ट की जगह अमाउंट ले आते हैं। कैसे लाएंगे, अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। पी को इधर ले जाइए तो a माइनस पी बराबर हमारा आई हो जाता है। एक और भी फॉर्मूला होता है और डायरेक्ट भी होता है, अगर नहीं आता है आपको तो यहाँ से भी आप ला सकते हैं। बस यहाँ पर लिखिए a माइनस पी बराबर p इंटू आर है हमारा 20%, समय है हमारा 2 वर्ष, डिवाइड कीजिए 100 से। चलिए काट लीजिए, ये गया आपका 5 बार में, ठीक है जी। ये 5 को आप इधर लेके जाइए तो ये हो जाएगा आपका 5a माइनस 5p बराबर 2p। इसको इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 5a बराबर 7p और a की वैल्यू हमें क्या दी थी 700। मैंने जानबूझ के नहीं लिखी है 700 क्योंकि बार बार 700 लिखने में आपका टाइम वेस्ट होता है। अब यहाँ पर हम a की वैल्यू 700 लिख देते हैं, 5 इंटू 700 बराबर 7p। तो इस 7 से 7 चला गया, आंसर आ गया आपका 500 बराबर p, यानी p की जो वैल्यू है हमारी 500 रुपये आ गई है। क्लियर है जी। देखिए यहाँ से आप एक नई चीज़ क्या सीखे हैं कि जो चीज़ हमें आगे जाके पुट करनी थी उसे हमने बार बार नहीं लिखी, आखिरी में लिखी, वो कट भी आसानी से गया और बार बार 700 लिखने में जो हमारा टाइम वेस्ट होता है वो भी हमने बचा लिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 9 महीने के लिए 18 प्रति वर्ष वार्षिक दर से 600 रुपये पर साधारण ब्याज क्या होगा। देखिए क्वेश्चन बहुत ही सरल था, सीधा सीधा आपको इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाना था। इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, ठीक है जी। हमें प्रिंसिपल मालूम है नहीं, क्योंकि हमें प्रिंसिपल, हाँ जी मालूम है 600 रुपये प्रिंसिपल है हमारा, रेट है हमारा 18%, टाइम भी हमें मालूम है 9 महीने। बस यहीं पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात थी। प्रिंसिपल हमें दिया है 600 रुपये, रेट दिया है 18 और टाइम दिया है 9 महीने। ध्यान रखिएगा हमेशा ये जो फॉर्मूला होता है ये 1 साल के लिए होता है और यहाँ पर हमें निकालना है 9 महीने के लिए। तो कुछ नहीं करना, हमें डिवाइड देना है बस
12 से, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, इंटू 100। बस इसे सॉल्व कर लीजिए। 0 से 0 गया, 6 से गया 3 बार में, 6 से गया 2 बार में, 2 से ये गया 3 बार में, 3 तिया 9 और 9 नमक की 81 रुपये हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1500 रुपये को ए बी सी में कुछ इस प्रकार विभाजित किया गया है कि ए और बी का जो रेशो है वो 5:2 है, बी और सी का जो रेशो है 7:13 है, और पूछा गया है हमसे बी को कितने रुपए प्राप्त होंगे। देखिए बहुत ही आसान है प्रश्न, रेशो का क्वेश्चन है। 1500 रुपये को ए बी सी में हमें किसी निश्चित अनुपात में बांटा गया है और हमें निकालना है बी को कितना मिला है। ठीक है जी, इनका दोनों का जो रेशो है वो 5:2 है और बी सी का जो रेशो है वो 7:13 है। इसको सॉल्व करने के लिए हम ए बी सी का रेशो निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा आपका 7 पंजे 35, 2 सत्ते 14 और 2 तिया 26। इन तीनों को आप जैसे ही ऐड करेंगे ये हो जाएगा आपका 75, यानी 75 जो रेशो है वो 1500 के बराबर है। जैसे ही आप काटेंगे 5 तिया 15, अच्छा 15 से ही काट देते हैं, 15 तिया 45, 15 चौका 60 और पंजे 75, 100 बराबर, ये फिर से काटेंगे तो ये जाएगा 20, यानी एक रेशो हमारा बराबर आ गया है 20 के। ठीक है जी, एक रेशो किसके बराबर है, 20 के बराबर है। हमें निकालना है बी का रेशो कितना है 14, तो गुना कर दीजिए आप 14 से, तो यह जाएगा 280। फिर से समझा देता हूँ, रेशो निकालने का तरीका होता है, ए बी सी का हमने रेशो कैसे निकाला, इस तरह से आप वैल्यू को रखिए, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें कीजिए, या 35, इसका इसमें 14 और इसका इसमें कीजिए, हो जाएगा 26। तो ये जो टोटल रेशो है ये किसके बराबर है, 1500 रुपये के बराबर। हमने क्या किया, इन तीनों को ऐड किया, ये आया 75, इसको बराबर कर दिया हमने 1500 के, काटा पीटा तो एक बराबर आ गया था हमारे 20 के, और हमें निकालना था 14 का, तो गुना कर दिया हमने 14 से, तो हमारा आंसर आ गया 280 रुपये। अगला क्वेश्चन है, ए और बी की आयु का अनुपात 1:2 है। लीजिए ये है और ये बी है, इन दोनों की आयु का अनुपात 1:2 है। बी और सी की आयु का अनुपात जो है वो 2:3 है। चलिए ये सी है और बी और सी का अनुपात क्या है, 2:3 है। ठीक है जी, समझ पा रहे हैं। हमसे पूछा गया है ए और सी का आयु का अनुपात क्या हुआ। तो पिछले क्वेश्चन की तरह ये सेम क्वेश्चन है, फिर से आपको वही चीज़ करनी है। रेशो निकालने के लिए इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें, तो ये हो गया 1 2 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6। और कट रहा है तो काट लीजिए, ये तीनों कट जाएंगे, एक ये 2 बार में और ये 3 बार में। तो ये किसकी वैल्यू है, ए की, ये बी की और ये सी की। हमसे पूछा गया ए और सी का रेशो क्या होगा, तो ए का रेशो होगा, हमसे ये पूछा गया है। ठीक है जी, ए की वैल्यू है 1 और सी की वैल्यू है 3, यानी हमारा रेशो हो जाएगा 1:3 का। क्लियर है जी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है, किसी वस्तु पर 30% की छूट दी गई है और दो अन्य 20% और 10% की क्रमिक छूटें दी गई और दोनों का जो अंतर है वो 140 रुपये है, तो अंकित मूल्य क्या होगा। ध्यान से समझना, दो बातें बोली गई हैं यहाँ पर। मान लीजिए हमारी जो वस्तु है उसका अंकित मूल्य है 100 रुपये, मान लीजिए। ठीक है जी, एक छूट तो इस पर दी गई है 30% की, और सभी जानते हैं 100 का 30% कितना होता है, 30 ही होता है। तो 30% की छूट देने के बाद में ये कितना बचता है, 70 रुपये। और एक और चीज़ है, यहाँ पर मान लीजिए 100 रुपये है, यहाँ पर एक छूट दी गई है 20% की, और 100 का 20% कितना होता है, 20, बचा कितना, ये 80। अब इस पर फिर से 10% की छूट दी गई है, दे दीजिए। 80 का 10% होता है आपका 8, माइनस कर दीजिए 8, बचा आपका 72। तो दो वैल्यू निकल के आई हैं 70 और 72, और इन दोनों का जो अंतर दिया है वो दिया है आपका 144 का। तो दो बराबर हो गया हमारा 144 के, तो काट लीजिए, एक बराबर, एक रेशो के बराबर आ गया आपका 72 के। ठीक है जी।
हमें निकालना है अंकित मूल्य। हमने अंकित मूल्य कितनी मानी थी? 100 रुपये। जब 1 बराबर 72 है तो 100 बराबर हो जाएगा, गुना कर दीजिए 100 से, यानी ये 7200 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। देखिए एक तरीका तो ये जो क्रमिक छूट है वो निकालने का ये होता है, और एक और आपने पढ़ा होगा x + y + xy अपॉन 100, इससे भी आप निकाल सकते हैं। मुझे ये मेथड सरल लगता है तो मैं ये वाला यूज़ कर लेता हूँ, आपको ये अच्छा लगे तो आप इससे भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक रेशो दिया है, आपको आगे की वैल्यू निकालनी है, तो बस जैसा जैसा दिया वैसे वैसे आप कर लीजिए। जब भी ऐसा दिया हो उसको आप बराबर में लेके कर लें, बहुत ही आसानी से आप क्वेश्चंस को कर पाएंगे। ठीक है जी, काट लीजिए। 11 सही है 2 बार में, 2 इधर गया और x इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 28 × 2 बराबर हो जाएगा 56। ठीक है जी, तो क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा आंसर आ जाएगा 56 यानी कि 56। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक टोकरी में 10 सेब और 15 संतरे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। ठीक है जी, 60 km/h की स्पीड से चल रही है। मीटर पर सेकंड में इसकी चाल क्या होगी? देखिए बहुत ही सरल क्वेश्चन है। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए आपको 5/18 से इसको डिवाइड करना होता है। बस डिवाइड कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 6 से गया 3 बार में, 6 से गया 10 बार में, ये हो गया 50/3। ठीक है जी, हमारा आंसर। पर ऑप्शन में ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है तो उसको और डिवाइड कर लीजिए। 50 को 3 से डिवाइड करिए, ये 1 बार में 3 से काटेंगे तो ये बचा 2, ये 0, फिर 6 बार में जाएगा आपका 18, बचेगा 2। अब ये और डिवाइड नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये वैल्यू लिखने का तरीका आपको बताता हूँ। 16 को लिखेंगे यहाँ, 3 को लिखेंगे यहाँ और 2 को लिखेंगे यहाँ। लिख दीजिए, 16 गया इधर, 3 गया नीचे और 2 गया ऊपर। 16 2/3 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 16 की आयु उसकी बहन की आयु से 5 गुना है। मान लीजिए ये है बहन और ये है 16 या सोली, जो भी नाम है, और कोई अच्छा नाम नहीं मिला है। सोली ये कोई नाम होता है क्या? चलिए, बहन है 1 तो सोली क्या है 5, क्योंकि इनका रेशो क्या है 1/5 का। आगे क्या बोल रहा है? 10 साल बाद उनकी आयु उसकी आयु उसकी बहन की आयु से 3 गुना हो जाएगी। यानी 10 साल बाद क्या हो रहा है, इनका जो रेशो है वो 1/3 हो जा रहा है। सोली की वर्तमान आयु हमें निकालनी है, हमें मतलब ये वाली वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो देखिए इस तरह के प्रश्नों को करने के लिए आपको करना क्या है, ध्यान देना है। यहाँ पर इन दोनों का जो रेशो है वो है 4 का डिफरेंस, और इन दोनों के रेशो में जो डिफरेंस है वो 2 का डिफरेंस है। हमें रेशो का जो डिफरेंस है वो बराबर करना है। तो कैसे करेंगे? इसका मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए आप यहाँ पर और इसका कर दीजिए आप यहाँ पर। ठीक है जी, जब ये हम करेंगे तो 2 1 ज़ा 2 और 2 5 ज़ा 10, ये हो जाएगा 4 1 ज़ा 4 और 4 3 ज़ा 12। अब यहाँ पर भी आप रेशो जैसे ही चेक करेंगे तो रेशो आ रहा है यहाँ पर 8 का, और यहाँ भी रेशो 8 का आ रहा है, मतलब हमारा रेशो हो गया बराबर। ठीक है जी, रेशो हो गया हमारा बराबर। अब ध्यान देना है हमें, ये जो डिफरेंस आएगा, ठीक है, वो इस साल के बराबर हो जाता है। तो यहाँ डिफरेंस है 2 का, यानी 2 रेशो बराबर है 10 साल, तो 1 रेशो बराबर होगा 5 साल। और हमें निकालनी है सोली की वर्तमान आयु। तो अभी वर्तमान आयु क्या हो गई नए रेशो के साथ में 10, तो 10 गुना 5 आपका हो जाएगा 50, यानी सोली की वर्तमान आयु आ जाएगी आपकी 50 साल। देखिए इतना जो कर्मकांड मैंने लिखा है वो आपको करना नहीं है, आपको सब चीज़ें माइंड में करनी है और आंसर बिना पेन उठाए ही निकाल देना है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है। चलिए ये ए है और ये कितने दिनों में कर सकता है? 20 दिन में। बी की जो क्षमता है वो 1 से 25% अधिक है।
बी की जो क्षमता है वो ए से कितनी है, 125% अधिक है। इसका ये मतलब होता है कि ए जितने समय में काम कर लेगा बी उससे 25% कम समय में ही वो काम कर लेगा। उसी काम को बी कितना दिन में पूरा कर पाएगा। तो सीधी सी बात है भाई, ए की जो वैल्यू है वो 20 है, ये इससे 125% ज़्यादा दक्ष है। तो डिवाइड कर दीजिए 125/100 से, ये जाएगा 5 बार में, ये जाएगा 4 में, 4 चुक हो जाएगा आपका 16। तो 16 हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ट्रेन है जिसकी चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 150 मिनट में यह कितनी दूरी तय करेगी। आप सभी जानते हैं स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, समय बराबर दूरी अपॉन नहीं, चाल बराबर दूरी अपॉन समय होता है। हमें जो है चाल दी हुई है, चाल कितनी हमारी 40 किलोमीटर प्रति घंटा, दूरी हमें निकालनी है, समय भी हमें दिया है 150 मिनट। देखिए कभी भी इस तरह के प्रश्न आए, यूनिट हमेशा आपको एक ही करनी पड़ेगी, तभी आप क्वेश्चन का आंसर निकाल पाएंगे। यहाँ ध्यान दीजिए जितने भी ऑप्शन है वो किलोमीटर में है, यानी कि आपको जो बदलना है वो समय को बदलना है, किस में, घंटे में। 150 मिनट को जब आप घंटे में बदलेंगे तो आपको इससे करना होगा 60 से डिवाइड। और जैसे ही आप डिवाइड करेंगे ये आंसर आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 3 से काटेंगे 5 बार में, 3 से काटेंगे 2 बार में, ठीक है जी। 40 बराबर D 5/2, 5/2 को आप इधर लेके जाइए तो D बराबर हो जाएगा 40 × 5/2, ये हो जाएगा 20, और ये हो जाएगा आपका 100 किलोमीटर, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी घर के मूल्य का 2/7%, मान लीजिए घर का मूल्य है x और इसका 2/7% बराबर है किसके, 2,80,000 के। तो घर का मूल्य कितना होगा, बस सॉल्व कर लीजिए। ये क्या एक बार में, ये 4 बार में, 7 का मल्टीप्लाई जब आप करेंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा 9,80,000, ठीक है जी, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए सी से 2 गुना है, ए बराबर है 2c के, बी सी से 5 गुना है, बी बराबर है आपका 5c के। 2 वर्ष पूर्व बी जो है ए और सी से 2 गुना बड़ा था। इन सबकी वर्तमान आयु आप ज्ञात कीजिए। देखिए एक तो ये मेथड है कि आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे, थोड़ा समय लगेगा। आपको क्या करना है, ध्यान देना है यहाँ पर ऑप्शंस पे। देखिए हम वैल्यूज़ को सेटिस्फाई कराएंगे। क्या बोल रहा है यहाँ पर, ए जो है वो सी से 2 गुना है, तो यहाँ ऑप्शन देखिए, क्या ए सी से 2 गुना है, बिल्कुल नहीं है। क्या इस वाले ऑप्शन में हो रहा है ए सी से 2 गुना, नहीं है। क्या इस वाले ऑप्शन में है, नहीं है। क्या इस वाले ऑप्शन में है, बिल्कुल है। 6 का 2 गुना होता है 30। चलिए एक और वैल्यू हम देख लेते हैं। बोल रहा है बी सी से 5 गुना है, बी जो है वो सी से 5 गुना है, बिल्कुल है। हमारा ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन से ही आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया बिना पेन उठाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक कक्षा में 27 लड़कियों की जो औसत आयु है वो 13 है, ठीक है जी। 27 गर्ल्स की जो आयु है औसत वो है 13। अध्यापक की आयु है 41 वर्ष, टीचर की आयु कितनी है, 41 वर्ष है। अध्यापक को साथ में मिला लेने पर औसत कितना हो जाएगा। अब देखिए आप सभी एवरेज का फॉर्मूला लगा के सम अपॉन नंबर का ये फार्मूला आपको मालूम होगा, ये लगाएंगे, काफ़ी लंबी कैलकुलेशन करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। इससे अच्छा एक बहुत बेहतरीन तरीका आपको बता रहा हूँ, समझे इस चीज़ को। टोटल लड़कियाँ कितनी हैं, 27 हैं, उनकी जो औसत आयु है 13 है ना। तो मान लेते हैं हर लड़की जो है वो 13 साल की है। मास्टर की एज जो है वो 41 साल है। अब समझें आप, 41 माइनस 13 आप जैसे ही करेंगे तो 11 में से 3 ये आ गया, बचा आपका 8, और 2 में से 1 गया तो ये बचा, 3 में से 1 बचा 2, यानी आ गया
28। 28 जो है वो कितने लोगों में अब डिवाइड होना है? पहले लड़कियां कितनी थी? 27। अध्यापक को और मिला गया तो टोटल लोग कितने हो गए? 28। 28 जो है वो 28 लोगों में जैसे ही डिवाइड होगा तो एवरेज जो हो 1 से बढ़ जाएगा, ठीक है ना। एक सबके पास में जाएगा, तभी तो 28 लोगों को 28 मिल पाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो टोटल एवरेज है वो 1 बढ़ गया, यानी कि पहले जो एवरेज था वो 13 था, अब कितना हो जाएगा? 14। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 8 संख्याओं का औसत जो है बराबर 12 है, प्रत्येक में 3 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? सीधी सी बात है, प्रत्येक में जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था 28 लोगों में हमने 28 को ऐड किया था तो हमारा एवरेज 1 बढ़ गया था। अब यहाँ पर बोला जा रहा है प्रत्येक में 3 जोड़ना है तो जो एवरेज है वो 3 से बढ़ जाएगा, ठीक है जी। तो एवरेज हो जाएगा हमारा 15। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 150 मीटर लंबी एक ट्रेन 50 किलोमीटर घंटे की चाल से चल रही है, ठीक है। यदि एक व्यक्ति ट्रेन के विपरीत दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है तो ट्रेन इसे कितनी देर में पार कर पाएगी? देखिए, मान लीजिए ये ट्रेन है और उसकी लंबाई है 105 मीटर। एक व्यक्ति है जो इससे विपरीत दिशा में चल रहा है 4 किलोमीटर प्रति घंटा से, ठीक है जी। और ट्रेन की स्पीड भी दी है आपको 50 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए, अब फॉर्मूला आपको मालूम है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और यहाँ पर हमें जो निकालनी है स्पीड वो होती है रिलेटिव स्पीड, ठीक है। रिलेटिव स्पीड कब निकालते हैं? सापेक्षिक चाल, जब दो वस्तुओं की बात हो रही होती, दो चलने वाली या दो नहीं चलने वाली वस्तुओं की अगर बात हो रही है, नहीं चलने वाली वस्तु की बात होती है तभी हम रिलेटिव लगाते हैं, ठीक है जी। तो इसकी चाल कितनी है? 50 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी चाल है 4 किलोमीटर। एक बात ध्यान रखिएगा, जब दो चीज़ें एक ही दिशा में चलती हैं तो जो इनकी रिलेटिव स्पीड होती है वो a माइनस पी होती है, परंतु जब ये अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं तो जो इसकी रिलेटिव स्पीड हो जाती है वो a प्लस बी हो जाती है। तो बस यहाँ पर आप लीजिए 50 + 4 बराबर 105 अपॉन टी, ठीक है। हमें टाइम ही निकालना है, और ध्यान दीजिए आप यहाँ पर टाइम हमें निकालना है सेकंड में, यानी हमें जो स्पीड है वो मीटर पर सेकंड में पहले तो कन्वर्ट करनी पड़ेगी। ये हो गई आपकी 54 मीटर पर सेकंड में। कन्वर्ट करने के लिए थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था 5/18 से आपको मल्टीप्लाई करना होगा। 18 से गया ये 4 बार में 5 चुको 20 आ गया आपका, और यह था 105/t, ये सॉरी 3 बार में जाएगा, 5 3 अब 15 यहाँ पर आएगा, तो ये जाएगा इससे 7 बार में, तो टाइम बराबर हो जाएगा हमारा 7 सेकंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही सरल था, आपको सिर्फ एडिशन करना था, ठीक है जी। 9999 999 और 99, तो जैसे ही आप ऐड करेंगे ये आ जाएगा 11097, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक संख्या अपने अंकों के योग का 8 गुना है, ठीक है। यदि उस संख्या से 45 घटाया जाए तो इसके अंकों का स्थान परस्पर बदल जाता है। देखिए समझिए क्वेश्चन क्या बोला जाए। एक संख्या है, मान लीजिए XY है, इनका जो योग होगा यानी x + y का जो योग होगा वो जो ये संख्या है इसका 8 गुने के बराबर होगा। यदि इसमें से 45 घटा दिया जाए यानी XY में से हम 45 घटा दें तो ये जो वैल्यू है वो YX हो जाएगी, ठीक है जी। समझ में आ गई इतनी बात। क्वेश्चन जैसा बोला मैंने आपको बताया, पर ये राम कथा हमें नहीं ध्यान देनी है, हमें ध्यान देना है किस पे? ऑप्शंस पे, और ऑप्शन पे जैसा जैसा इसने बोला है वैसा हम वैल्यू पुट करके देखते हैं। देखिए जी, करना क्या है, बोला है ये जो संख्या है इसका जो योग है वो इसका 8 गुना हो जाएगा, यानी 3 और 2 हो जाएगा 5।
क्या 5 का 8 गुना 23 है? नहीं, ये ऑप्शन हमारा गलत है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, 7 दूनी 14, क्या 27 14 का 5 गुना है? बिल्कुल नहीं है। अब यहाँ देखिए आप, 3 और 2 5, क्या 5 का 8 गुना 32 होता है? बिल्कुल नहीं होता है। ये वाला ऑप्शन आप बहुत ध्यान से देखिए, 7 और 2 होगा 9, और 9 में जब 8 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आएगा 72। ये वाली वैल्यू जो हमारी सेटिस्फाई होती है और हमारा ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये वैल्यूज़ का आपको एवरेज निकालना, तो सीधी सी बात है, सबको ऐड कीजिए और जितनी संख्या है उनसे आप उसको डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोला गया था एक्स स्क्वायर माइनस 4 किसके बराबर होगा? तो देखिए आपको एक फॉर्मूला मालूम होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी के, और हम इसे लिख सकते हैं आप 4 को 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका x प्लस बी, एक्स प्लस 2 और x माइनस 2। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका पहला वाला सही। ठीक है जी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और आगे की क्वेश्चन हम पेपर वाइज सेट वाइज आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।